अरुणाचल प्रदेश में चीन के साथ झड़प को मुद्दा बनाते हुए चर्चा की मांग करते हुए विपक्ष ने संसद में जोरदार हंगामा किया। इस दौरान रक्षा मंत्री के बयान का हवाला देते हुए सरकार कहती नजर आई कि पहले ही बयान दिया जा चुका है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसके बाद दोनों सदनों में गतिरोध बना रहा। संसद के अंदर वॉकआउट करते हुए विपक्ष ने विरोध जताया। आज संसद में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। लोकसभा में सदन की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा भी शुरू हो गया। स्पीकर ओम बिरला ने हंगामे को लेकर कड़ी नाराजगी जताई और हंगामा कर रहे विपक्षी सांसदों को नसीहत दी कि प्रश्नकाल जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सवाल न पूछकर विपक्ष अपने अधिकार को ही कमजोर कर रहा है। आप एक बात बताइए, प्रश्नकाल आप सबका है, क्या प्रश्नकाल को नहीं चलाना चाहते आप? प्रश्नकाल जैसे महत्वपूर्ण विषय पर आप रोज हंगामा करते हैं। आप जब प्रश्नकाल के बाद विषय उठाया करें ना, अच्छी परंपरा डाले। मैं आपके लिए कर रहा हूं ये सब कुछ कि प्रश्नकाल आपका समय रहता है, सरकार से पूछने का आपका अधिकार है, आप अधिकारों से खुद वंचित होना चाहते हैं। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प के मुद्दे पर सदन में चर्चा की मांग की। अधीर रंजन चौधरी ने शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि सदन में इस पर चर्चा होनी चाहिए। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि 1962 में युद्ध के समय संसद में चर्चा हुई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने 165 सांसदों को बोलने का मौका दिया था। हम चाहते हैं कि तवांग में झड़प पर यहाँ चर्चा हो। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इस विषय पर कार्य मंत्रणा समिति बीएसी की बैठक में फैसला होगा। जैसे ही अध्यक्ष ने सदन की कार्रवाई को आगे चलाने को कहा, सदन में हंगामा शुरू हो गया। चीन के मसले पर चर्चा की मांग को नकार देने के बाद सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी के नेतृत्व में कांग्रेस सांसदों ने लोकसभा से वॉकआउट कर दिया। अन्य कई विपक्षी दलों ने भी कांग्रेस का साथ देते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। सदन के बाहर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने बयान देते हुए कहा कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारत और चीन के सैनिकों की झड़प में सरकार ने छोटा बयान दिया और इसके साथ कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, जो लोकतांत्रिक बात नहीं है। शशि थरूर ने कहा कि इस मामले पर सदन में विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। इधर राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने शून्यकाल में चीनी अतिक्रमण के मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग की। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमने कल भी इस मुद्दे पर चर्चा के लिए नोटिस दिया था। जो चीनी अतिक्रमण हुआ है उसके बारे में हम विस्तृत चर्चा चाहते हैं। हमारी कोशिश रही है कि सदन को पूरी जानकारी मिले, देश के लोगों को भी जानकारी मिलेगी वहाँ की वास्तविक स्थिति क्या है। और सदन को बहुत से चीजें जो डिफेंस मिनिस्टर ने नहीं बताया, तो हमारे पास चंद जो इंफॉर्मेशन है, जिस जगह जो पहले खाली थी अब वहां पर ब्रिज बन गए हैं और बहुत से कॉलेजेस बन गए हैं, आज कोई इस पर मकान बन गए हैं। नहीं, और इसके बाद इस पे कोई चर्चा की जाए। इस दौरान उपसभापति हरिवंश ने खड़गे को टोकते हुए कहा कि आज इस बारे में कोई नोटिस नहीं है, इसलिए इस विषय पर चर्चा नहीं की जा सकती है और रक्षा मंत्री भी इस पर बयान दे चुके हैं। इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम देश के साथ हैं, हम सेना के साथ हैं। खड़गे अभी बोल ही रहे थे कि उपसभापति ने शून्यकाल शुरू कराया और बीजेपी सांसद ब्रजलाल को अपना मुद्दा उठाने को कहा। इसी बीच विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। उपसभापति ने एक बार फिर हंगामा कर रहे सदस्यों को शांत रहने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि मंगलवार को विपक्ष के नेता को चीनी अतिक्रमण के मुद्दे पर अपने नोटिस को पूरा पढ़ने का मौका दिया गया। इस बीच खड़गे कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन आसन ने उन्हें उसकी इजाजत नहीं दी। इसके बाद कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल सहित कई विपक्षी दलों के सदस्यों ने विरोध जताते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। विपक्षी दलों के वॉकआउट और विपक्ष की चर्चा की मांग पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सदन के बाहर कहा कि ये भारत का दुर्भाग्य है कि जब पूरी दुनिया के देश भारत के साथ खड़े हैं, अमेरिका भी भारत की तारीफ करते हुए कह रहा है कि अरुणाचल में भारत के जवानों ने चीन के सैनिकों को खदेड़ दिया। उस समय देश के अंदर ही ये लोग मोदी की आलोचना करते करते देश की आलोचना करने लग गए हैं। पूरी दुनिया आज अपने देश के साथ खड़ा है। पूरा अमेरिका तारीफ कर रहा है कि जो अरुणाचल में हुआ चाइना के द्वारा, उसमें कह रहा है कि भारत ने खदेड़ दिया। और ये
पता नहीं क्या हो गया है कि मोदी को गाली देते देते देश। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को संसद में बयान दिया था। रक्षा मंत्री ने संसद को बताया था कि चीन के सैनिकों ने 9 दिसंबर को तवांग सेक्टर में याकत्से क्षेत्र में यथास्थिति बदलने का एक तरफा प्रयास किया, जिसका भारत के जवानों ने दृढ़ता से जवाब दिया और उन्हें लौटने के लिए मजबूर कर दिया। जाहिर है संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश के तवांग में जिस तरीके से चीन और भारत के सैनिकों की झड़प हुई, इस मुद्दे को लेकर रक्षा मंत्री ने संसद में बयान दिया, लेकिन अब इस पर विस्तार से चर्चा की मांग करते हुए विपक्ष अड़ गया है और इसको मुद्दा बनाते हुए सदन में इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहा है। ऐसे में संसद में गतिरोध देखने को मिल रहा है। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।